हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एक रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होने की बात चल रही है उस पर कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, 2017 में तारिक मंसूर साहब जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, वो वाइस चांसलर बने। उनका टर्म 22 मई 2022 में 2022 में ख़त्म होने को था कि उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। ये सब लोगों को याद होना चाहिए, जो हम लोग कहते रहते हैं बार बार। उस एक्सटेंशन में ये कोई शर्त नहीं थी कि वो दूसरे वाइस चांसलर, एक रेगुलर नया नेक्स्ट वाइस चांसलर आने के लिए कोई प्रोसेस शुरू करेंगे और नाम की रिकमेंडेशन यहाँ से भिजवाएंगे। हालांकि वो चीज़ अलग है कि उनका जो एक्सटेंशन था वो मई में ख़त्म होने को था, मई 2023 में। तो उन्हें उससे पहले पैनल की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये हम गलत सोचते हैं कि वाइस चांसलर जो चाहे वो कर सकता है। उसे शायद, जो मैं समझता हूँ, मैं भी रहूँ, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं। ये वजह थी शायद कि यहाँ के लोगों की भी देखिए कि ना तो जब उनका 5वां साल था उसमें आपने कभी ये बात कही कि नए पैनल की तैयारी करिए, और न ही जब उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया तब भी आपने जनवरी 2023 तक इस बारे में कोई प्रेशर नहीं बनाया। इवन स्टाफ एसोसिएशन जो एडहॉक चल रही थी, गलत चल रही थी, गलत आदमी बैठा हुआ था, इलीगली बैठा हुआ था, उसके लिए भी हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टीचर्स बैठ कर के कोई स्टेप नहीं ले पाए, और वो स्टाफ एसोसिएशन को एक आदमी अपनी मनमानी तरीके से चलाता रहा। एनी हाउ, उसकी वजह सभी जानते हैं कि कुछ लोग तो बेनिफिशियरी होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं, कोई भी वाइस चांसलर हो उसमें होते हैं। जाहिर है तारिक साहब के ज़माने में भी हुआ, तो वो तो इसलिए नहीं बोलते थे। कुछ इस लाइन में लगे हुए थे, उम्मीद में थे कि कुछ काम बनेंगे। तो जिनके का बहुत से लोगों के काम रह गए, तो अब उन्हें पता था कि इनका जो एक्सटेंशन है वो मई में ख़त्म होगा, लिहाजा उन्होंने फरवरी से एक प्रेशर बनाना चाहा, जिसे मैं यूज़ करूँगा वर्ड ब्लैकमेल भी करना चाहा, कि उनके जो काम बचे हुए हैं वो प्रेशर में आकर उन्हें कर दें। साथ साथ फिर ये भी प्रेशर बनाया कि आप पैनल तैयार करिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, पैनल तैयार तो नहीं आप करा पाए। उसकी वजह है, उसूलन तो ये कोई धमकी की बात नहीं या डिक्टेटरशिप की बात नहीं, और ना ऐसा होना चाहिए। पैनल बनना चाहिए था। लेकिन वही बात आती है कि ऊपर, जब जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे आका गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो तय करते हैं कि क्या होगा। अब वो ज़माना नहीं कि आप तय करेंगे। एक ज़माना था आप जो चाहे करते थे, प्रेशर भी बनाते थे, और वो दबाव में आते भी थे, आपकी जायज़ बात सुनते भी थे। लेकिन अब जो हुकूमत है वो नाजायज़ तो क्या, वो तो जायज़ भी आपकी सुनने को तैयार नहीं। लिहाजा तारिक साहब ने पैनल नहीं बनाया, और उन्हें एक ऑफ़र मिला। ऑफ़र शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उससे 3-4 महीने पहले भी मिला था, और बड़ा अच्छा ऑफ़र मिला था। लेकिन उस वक्त तक वो भी शायद ये तय नहीं कर पाए थे कि मैं सेकंड चांस लूँ, सेकंड इनिंग खेलूँ,
सेकंड टर्म लूँ या मैं इसे छोड़ करके कोई दूसरी पोजीशन को एक्सेप्ट करूँ। लिहाजा उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। फिर बाद में जाहिर है उनके ऊपर दबाव पड़ा कि या तो अगर आप तैयार हैं सेकंड टर्म के लिए वो बताइए, एंड आई नो सेकंड टर्म उन्हें मिलता अगर वो चाहते, लेकिन उन्होंने शायद किसी भी वजह से ये सोचा कि नहीं, और लिहाजा उन्हें एमएलसी दे दिया गया। एमएलसी का पद कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो उनकी शान के मुताबिक नहीं था। दिस इज़ व्हाट आई फील। चूँकि आप बीजेपी में भी जा रहे हैं और एमएलसी की पोस्ट लेकर के जाएं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ जो अब नज़र आई कि ही हैज़ बीन मेड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उन्हें बना दिया गया। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की एक बड़ी भारी पावर्स हैं। अब उनका वो स्टेचर है जो कम्युनिटी का दिया हुआ नहीं है, शायद यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। उनकी अपनी एक सोच थी, एक ताल्लुक़ था, उससे उन्हें मिला कि बड़े बड़े मंत्री उनके पैर छूते हैं। लोगों को अब इलेक्शन आना, टिकट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उनके पास आते हैं। नॉट ओनली दिस, यूनिवर्सिटी के भी सैकड़ों लोग रेगुलर कांटेक्ट में हैं, जिनका पब्लिक पोस्चर कुछ और है और दूसरे से सच्चाई कुछ और है। लोग मिलते हैं, अब मैं समझता हूँ मिलने में कोई बुराई भी नहीं है। एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है, एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती है। उन्होंने एक पॉलिटिकल रास्ता अख्तियार किया, वो उनकी चॉइस है। लेकिन अगर किसी के पर्सनल रिलेशनशिप है या किसी के ऊपर उन्होंने एहसान किया है, वो ताल्लुकात को निभाता है, तो उसे उसमें कोई गलत नहीं है, उसे निभाना चाहिए। चलिए, वो बात ख़त्म हुई। स्टाफ एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की, और वो भी हुआ उनके जाने के बाद, उनके टाइम में नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, दबाव बनाया कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेप, ये सोच बहुत गलत थी। स्टाफ एसोसिएशन, जो टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन जिसे अमूटा कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के रहमो करम पर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और स्टाफ एसोसिएशन अमूटा का हमेशा नेशनल, इंटरनेशनल और इंटरनल मैटर्स में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो बाय एंड लार्ज कंस्ट्रक्टिव भी रोल रहा है। तो इलेक्शन हुआ, बहुत फेयर हुआ, साफ सुथरा हुआ, और लोग इलेक्ट होकर के आए और अब काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, बीच बीच में भी आवाज़ उठती रही कि साहब, वाइस चांसलर साहब, पैनल क्यों नहीं तैयार कर रहे, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, ये सब बातें हो रही हैं। एग्रेट, इसमें दो राय नहीं है कि एक रेगुलर वाइस चांसलर जिस हिम्मत और बहादुरी और ताकत के साथ काम करता है, वो एक इंटरिम वर्किंग वाइस चांसलर नहीं कर सकता। तो जाहिर है बहुत से लोगों के को ये वैसे उम्मीद थी कि ये जो इंटरिम वाइस चांसलर हैं, ज़ाहिर है एक बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन ये सोच के कि वो कमज़ोर हैं, उनसे बहुत से काम कराएंगे अपने, शायद वो काम नहीं हो रहा है। स्पेशली अपॉइंटमेंट्स, एडमिशन्स। आपको याद होगा ज़मीनुद्दीन शाह साहब के आने से पहले और जो केरला के हमारे वाइस चांसलर PK अब्दुल साहब के जाने के बाद एक एडहॉक डीन, जो कि एडहॉक वाइस चांसलर था, उसने कितने अपॉइंटमेंट किए, क्या क्या नहीं हो गया बाद में। लेकिन ये इनकी बड़प्पन है कि इन्होंने ये सोचा कि भाई जो इस तरह के काम होंगे वो रेगुलर वाइस चांसलर करेगा। लिहाजा मैं, जहाँ तक मुझे खबर है, कि वो किसी के दबाव में आकर के कोई भी इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं।
लिहाजा लोगों को अब बहुत जल्दी है। और कुछ लोगों को ये भी मैसेज देना होता है कि नया वाइस चांसलर जो है वो आकर के ज़ाहिर मालूमात करेगा और वो दहशत में आ जाए कि ये लोग बहुत अफेक्ट हुए हैं, बड़े बवंडरी हैं, बहुत तमाशा कर सकते हैं, लिहाजा भाई इनसे कोऑपरेट और इनका कोऑपरेशन ले करके इनके साथ मिलजुल करके यूनिवर्सिटी चलाएं। जो इन्हें गलतफहमी है वो ज़माना बदल गया है। अब जहाँ तक पैनल का है, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नहीं, मैं भी समझता हूँ कि पैनल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और एक रेगुलर वाइस चांसलर आए। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि पैनल बनाने में उनका बहुत बड़ा एक रोल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जैसे पहले होता था कि 24 मेंबर हैं तो 13 एक तरफ हो गए, 13 में 2 ग्रुप हैं, के 6 हैं, के 7 हैं, उन्होंने अपना 5 का पैनल निकलवा लिया। ऐसे कोर्ट के अंदर होता था। अब शायद ऐसे होने नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट्स में कोई भी बैठे, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा। ना वाइस चांसलर की हिम्मत है, अगर कोई नाम वहाँ से आता है कि वो उसे प्रपोज ना कराए और वहाँ से पास ना कराए, और ना ही जो आपके ख़ास तौर से डीन्स या प्रिंसिपल्स जो वहाँ मेंबर या विजिटर नॉमिनी सब हैं वो ये करेंगे कि जो ऊपर से डायरेक्टिव है उसे वो डिसओबे करें। रहा ये इलेक्टेड, वो अपनी बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं वो मान ली जाए। अब आगे है अपॉइंटमेंट का। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एएमयू कम्युनिटी ये भूल जाए या मुस्लिम कम्युनिटी ये भूल जाए कि अब वाइस चांसलर इनकी पसंद से अपॉइंट होगा। वाइस चांसलर वही अपॉइंट होगा जिसे आरएसएस और बीजेपी पसंद करेगी और जिसे वो चाहेगी। और यही वजह है कि आपके 20 प्रोफेसर्स वीकली दिल्ली जाते हैं, इंद्रेश कुमार जी के पैर छूते हैं, झंडे वाला जो आरएसएस का सेंटर है वहाँ जाते हैं, और वो सब वो हैं जो तारिक साहब को इल्ज़ाम लगाते थे कि ये तो इन्होंने तो यूनिवर्सिटी बीजेपी को बेच दी। ये सब जो लाइन में लगे हुए हैं वाइस चांसलर बनने के लिए, वो भी सब यही कर रहे हैं। और वहाँ ये एश्योरेंस दे कर के आ रहे हैं कि सरकार जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। बोलिए। और वैसे भी सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट इतना बड़ा पैसा देती है, कोई भी वाइस चांसलर आए वो गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशन करके यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता। यूनिवर्सिटी तो हम ही नहीं चलने देंगे। अगर वाइस चांसलर उनसे कन्फ्रंटेशन करेगा तो हम भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम अपने जायज़ कम नाजायज़ काम ज़्यादा लेके आते हैं। अपॉइंटमेंट्स, बदकिस्मती नो डाउट, अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सी यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि हम इस पर खुश हों कि हमारी तो 100 यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटी है। आप अपने को एक माइनॉरिटी, जबकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें दरवाजे सबके लिए खुले थे, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है, जिस तरह से हमने अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, दोस्तों को अपॉइंट किया, मैं समझता हूँ मोर देन 50% टीचर्स इस काबिल नहीं है कि वो किसी स्कूल में भी टीचर हो। नो डाउट 20-25% टीचर्स इतने अच्छे हैं जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी से कंपेयर करिए तो उनसे 19 नहीं पढ़ेंगे, उनके बराबर नज़र आएंगे। और यूनिवर्सिटी उन्हीं की वजह से ज़िंदा है, उन्हीं की वजह से जानी जाती है। लेकिन क्या ये सब टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें? यही टीचर्स जो हंगामा कर रहे हैं
कि नया रेगुलर वाइस चांसलर आए, जिससे मैं भी कहता हूँ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये भी बोलना चाहिए कि पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो क्या रहा है? 2.5 और 3 महीने में सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है। एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं कि नॉलेज, अच्छे से अच्छी नॉलेज कैसे इम्पार्ट की जाए बच्चों को। अरे एग्ज़ाम किस में लेंगे? एग्ज़ाम तो उसी चीज़ पर लेना जो आपने नॉलेज उन्हें दी है। तो हमारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर नहीं है, पढ़ाने के यूपर नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ एग्ज़ाम लेने के ऊपर है। क्या टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स 8 से 5 हैं, 8 से 4 हैं, तो वो डिपार्टमेंट में बैठें? कितने डिपार्टमेंट में बैठते हैं लोग? बाय एंड लार्ज लंच से पहले आएंगे 1 आध घंटे के, 2 घंटे के लिए। इवनिंग में तो कोई आता ही नहीं। कोई मीन्स मेजॉरिटी जो आने वाले वो तो रात तक काम करते हैं। वो 20% तो रात के 12-12 बजे तक रिसर्च लैब में काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज के टीचर हैं, वो भी टीचर्स हैं, लेकिन जो उनका डिवोशन है वो हमारे हर सब टीचर जितने यूनिवर्सिटी के हैं उनसे 10 टाइम ज़्यादा मेहनत करते हैं। मरीजों को भी देखते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, ओपीडी में है, उसके बाद जो मरीज भर्ती हैं उन्हें भी रात को भी चेक करते हैं। हम क्या करते हैं? इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स इसके लिए तैयार नहीं कि वो अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस दिखाएं कहीं। अगर ये बात उठती है तो ये टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन, ये हमारे टीचर्स लीडर्स, ये कहते हैं अरे साहब टीचर्स वो साइन करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या वो एम्प्लॉय नहीं है? सिलेबस क्यों नहीं पूरा करेगा? साल भर में 3 महीने का सेमेस्टर, 1 3 का 1 6, और वो 6 भी पूरे नहीं होते। ये भी 2.5 का होता है, वो भी 2.5 का 5, और बाकी एग्ज़ाम और छुट्टी में, यानी साल भर में 7 महीने आप बच्चे का टेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी नॉलेज क्या है, और नॉलेज देने का टाइम कितना है? 5 मंथ्स। जाने कितने टीचर्स हैं जो 3 महीने में भी 2 महीने में 1/4 सिलेबस और 1 महीने में 3/4 सेमेस्टर वो कोर्स ख़त्म करते हैं, सिलेबस ख़त्म करते हैं। तो ज़रूरी है बच्चों को पूरा एकेडमिक प्रोग्राम बना करके लेक्चर वाइज, इस कोर्स में इतने लेक्चर हैं, इन डेट्स में ये कोर्स, इस लेक्चर में ये टॉपिक, ये इस टॉपिक में, वो एक लिस्ट शुरू में दी जाए। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके शॉर्ट नोट्स उन्हें बच्चों को दिए जाएं, और क्लास कम से कम एक सेमेस्टर की 4 महीना हो। 8 महीने होगी, फिर भी आप पे 4 महीने बचते हैं जिसमें एग्ज़ाम लीजिए, छुट्टी एंजॉय करिए। तो बिल्कुल इसमें 2 राय नहीं कि वाइस चांसलर जल्दी से जल्दी रेगुलर है, लेकिन सिर्फ यही एक इशू नहीं कि वाइस चांसलर का आने से रिफॉर्म हो जाएगा। कौन सा वाइस चांसलर रिफॉर्म कर पाया? क्योंकि उसके ऊपर दबाव इतने रखते हैं, ब्लैकमेलिंग इतनी होती है कि उसे काम हम कहाँ करने देते हैं। हमने तो ग्रुप बना रखे हैं, एक यहाँ का ग्रुप, एक वहाँ का ग्रुप, एक वहाँ का ग्रुप। अपने गधे को भी घोड़ा बना देते हैं, टॉप पे बैठा देते हैं, चूँकि वो हमारा काम करेगा। तो आप कौम की बात ना करें, मुसलमान की बात ना करें। आपका हाल तो ये है कि आप सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि टैलेंट आए यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो टाइम गया, हालात बदल गए। हो सकता है ज़्यादा हंगामा करेंगे, गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे। दूसरी जो मैं समझ रहा हूँ कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट दिसंबर से पहले नहीं हो सकता, और हो ये भी हो सकता है कि 24 के इलेक्शंस के बाद हो। ये मेरी अपनी सोच है, आई मे बी रॉन्ग,
मे भी अल्लाह करे ऐसा ना हो, ना मैं ये चाहता हूँ, लेकिन जो अंदाज़ा हो रहा, एक ही चीज़ थी जो कुछ लोग भी चाहते थे और जो उनके खिलाफ जा रही थी वर्किंग एक्टिंग वाइस चांसलर के, कि साहब ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिया है लेटर कि नो यू कैन होल्ड द सिलेक्शन कमेटीज़, वो सिलेक्शन कमेटी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट करेंगे, कर सकते हैं। लिहाजा अब आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए चुप हो जाएंगे कि कहीं आने वाली सिलेक्शन कमेटी फेस ना करनी पड़ जाए, कोई परेशानी सामने ना आए। तो हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ अपने तक है, हमारी सोच कम्युनिटी के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए है, सबकी नहीं, बहुत कम लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि स्टाफ एसोसिएशन में बहुत अच्छे लोग आए हैं, प्रेसिडेंट बेहद अच्छा है, साफ़ सुथरा है, सेक्रेटरी बहुत अच्छा है और मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनसे मेरी ये अपील है कि वो एक जनरल अपील टीचर्स के लिए भी निकालें कि वो अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी के साथ करें। अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें, उनका इस्तेमाल अपने लिए ना करें। लड़कों को जैसे भेजा जा रहा है कि साहब नया वाइस चांसलर अपॉइंट करिए, जाहिर है उन्हें कौन इंस्टिगेट कर रहा है? उन्हें तो हम ही कर रहे हैं ना। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम।